व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो आपका पेपर इस तरह से आने वाला है। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला है, भारत में शुद्ध बोए गए 80% क्षेत्र हैं। तो शुद्ध बोए गए 80% क्षेत्र हैं पंजाब और हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा में यह आंसर आएगा इसका। इसके बाद एक एले समतुल्य है। तो एक एले किसके समतुल्य होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से जो सही है वह आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद श्रीलंका के जातीय समुदाय में सर्वाधिक प्रतिशत है। तो श्रीलंका के जातीय समुदाय में सर्वाधिक प्रतिशत है सिंहली का, सिंहली। इसके बाद सर्वाधिक बाल स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य है, तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है नियोक्ता। COPRA कोपरा से क्या अभिप्राय है? तो कोपरा जो है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 से संबंधित है। इसके बाद अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, संयुक्त वन प्रबंधन सर्वप्रथम राज्य में लागू किया गया। संयुक्त वन प्रबंधन सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आएगा पश्चिम बंगाल राज्य में लागू किया गया। इसमें अगला है, हथियारबंद आदिवासी संघर्ष में समाप्त हुआ। तो यह कब समाप्त हुआ था? 1924 में समाप्त हुआ था। BMI का मापक है। तो BMI शरीर के द्रव्यमान का मापक है, शरीर के द्रव्यमान का मापक है। राइट टू इंफॉर्मेशन कानून भारत में लागू किया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन कानून भारत में 2005 में लागू किया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। तो इसमें 22 भाषाओं को रखा गया है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क में लोहांश प्रतिशत होता है। तो इसमें लोहांश 60 से 70% होता है। यंग यूरोप की स्थापना में हुई थी। तो यंग यूरोप की स्थापना 1834 में हुई थी। इसके बाद है सही जोड़ी। तो यह सही जोड़ी आपको बनानी है। इसमें दे रखा, जेम्स हरग्रिव्स सिटी फोर्ट एरिया, एफ्रो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, रेड होल और खंड ब है टॉमी स्मिथ, बांगरी मथाई, इल्तुतमिश, स्विनिंग जेनी, लंबी संकीर्ण सुरंग और नाइकी। तो ये जोड़ी आपको बनानी है। इसके बाद हम देखेंगे एक वाक्य में उत्तर दीजिए में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए में है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं करना क्या कहलाता है? इसमें तीसरा है, 1998 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल का नाम लिखिए। चौथा है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजन का आधार क्या है? पांचवा है, सन 1813 में फ्रांस से लौटते हुए नेपोलियन को किस रूप में दर्शाया गया है? छठा है, 19वीं सदी के अंत में अफ्रीका के सबसे बड़े औपनिवेशिक क्षेत्र का नाम बताइए। और अगला है, 1764 में कताई प्रक्रिया में उपयोगी मशीन कौन सी थी? तो एक एक नंबर के प्रश्न है, 7 प्रश्न है, प्रत्येक का 1 नंबर है और ये कुल 7 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सत्य असत्य बतलाइए। और यह भी एक एक नंबर के 6 प्रश्न है, 6 नंबर का यह कुल प्रश्न है। इसमें है, अंडमानी टील जाति प्राकृतिक व भौगोलिक सीमाओं के सामान्य क्षेत्रों में पाई जाती है। सरदार सरोवर बांध परियोजना से गुजरात में 173 गांव व 9490 कस्बे लाभान्वित हुए। तो यहाँ पे हमें सत्य या असत्य बताना है। जो सत्य है उसके आगे सत्य लिखना है और जो कथन गलत है उसके आगे असत्य लिखना है। ब्रिटेन में भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने कॉर्नर लॉ लागू किया। अगला है, देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई युद्ध के समान स्थिति शीत युद्ध कहलाती है। सत्य है या असत्य बताना है। जन संघर्ष को लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा जाता है। और अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 4 क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है। तो इसमें से जो कथन सत्य उसके आगे सत्य, जो असत्य उसके आगे असत्य लिखना है। इसके बाद 2-2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे। तो 2-2 नंबर वाले प्रश्न है,
ह्यूमस किसे कहते हैं, अथवा मृदा संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। इसके बाद अगला है UNCED से आप क्या समझते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य बताइए, अथवा नवीकरण अथवा अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के साथ अथवा प्रश्न भी दे रखा है। प्रश्न नंबर 8वां है, सुभेद्य जातियों से क्या आशय है, अथवा प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की 2 विशेषताएं लिखिए। अगला है, वन्य जीव संरक्षण के 2 उपाय बताइए, और इसके अथवा में है, जैव विविधता को कम करने वाले 2 मुख्य कारणों को लिखिए। अगला प्रश्न है, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए, और इसके अथवा में है, झूम कृषि से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, भारत की एक खाद्य फसल और उसकी 2 अनुकूल भौगोलिक दशाएं लिखिए, अथवा भारत की एक अखाद्य फसल व उसकी 2 अनुकूल भौगोलिक दशाएं लिखिए। इसके बाद अगला है प्रश्न 12, 1850 के दशक में भारतीय बुनकरों के समक्ष आई कोई 2 चुनौतियां बतलाइए, अथवा भारत में स्थित कोई 2 वृहद औद्योगिक क्षेत्रों के नाम लिखिए। इसके बाद अगला है, एफ्रो अमेरिकी शब्द से क्या तात्पर्य है, और इसके अथवा में है, अश्वेत शक्ति आंदोलन को समझाइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण को समझाइए, अथवा उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 15 है, सूरत बंदरगाह के 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंचने के कारण लिखिए, अथवा लंदन को 17वीं शताब्दी में फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता था। प्रश्न नंबर 16 है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए, अथवा ऊर्जा संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, समझाइए। तो यह 3 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया, समझाइए, अथवा प्रथम विश्व युद्ध का राष्ट्रीय आंदोलनों पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। तो यह भी 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन आयामों पर निर्भर होता है, अथवा सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं, समझाइए। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, 3 नंबर वाला, कर्जदार को ऋण लेते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, समझाइए, अथवा बैंक ऋण देने में असमर्थता व्यक्त करता है, उक्त कथन स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 20 है, वहां से 4 नंबर के प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 20 है, 4 नंबर का, उपभोक्ता जागरूकता के महत्व को समझाइए, अथवा जागरूक उपभोक्ता स्थानीय बाजार जाने पर अपने कौन कौन से कर्तव्यों का पालन करेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, 4 नंबर का, असहयोग आंदोलन का कारण और परिणाम लिखिए, अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो यह भी 4 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, 4 नंबर का, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, अथवा राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो भारत के मानचित्र में हमें दिखाना है, एशियाई सिंह का प्राकृतिक निवास क्षेत्र, झारिया कोयला क्षेत्र, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य, अथवा या तो हमें ये दिखाना है या फिर ये। तो अथवा में है कर्क रेखा, कच्छ की खाड़ी, सुंदरवन डेल्टा और अरब सागर। तो इस प्रकार ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।